गणतंत्र दिवस के मौके पर किए गए हंगामे की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब उसके रुझान भी आने शुरू हो गए हैं, तो लोगों का जो हलक है वो सूखने लगा है। पुलिस पूरी तरह से एक्शन के मूड में है। 394 पुलिस कर्मियों को चोट लगी है और उसमें से कई अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से कुछ लोग आईसीयू वार्ड तक में भर्ती हैं। ऐसे में जो डिपार्टमेंट है वो गुस्से में है। ऐसे में गृह मंत्रालय में भी लगातार बैठकें हो रही हैं। गृह मंत्री शाह को रिपोर्ट दी गई है, जिसके बाद लोगों की अब हालत खराब होने लगी है। दो संगठनों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। वहीं पुलिस जो है वो उपद्रवियों के साथ किसान नेताओं को भी नापने के मूड में है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि किसान नेताओं ने जो है वो वादा खिलाफी करने का काम किया है। अमित शाह ने क्या कुछ किया है आज वो आपको बताते हैं। अमित शाह ने दिल्ली में आवाजाही को सामान्य बनाने के लिए जो है वो तत्काल कदम उठाने को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि घटना के बाद जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, उसके बावजूद भी ये ख्याल रखना है कि आम लोगों को जो है वो परेशानी ना हो आने जाने में। इसके लिए जो है वो जरूरी कदम उठाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जो हिंसा में जो लोग शामिल थे, हिंसा में और जो साजिश करता थे, साजिश रचने वाले लोग थे, उससे दिल्ली पुलिस को कहा है कि वो कार्रवाई करे। उससे कार्रवाई जो मांगा गया था, ब्यौरा दिया गया था, वो ब्यौरा दिया गया। उसके बाद शाह ने कड़े एक्शन लेने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं और कहा है कि तत्काल जो है वो कड़ी कार्रवाई करके सुनिश्चित किया जाए और तमाम विधि व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का काम किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान में क्या कहा गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि किसान नेता जो है वो किसानों को उकसा रहे थे और वो वहीं थे जहां पर चीजें घट रही थीं। पूर्व निर्धारित मार्गों पर जाने से वो इनकार कर रहे थे। पुलिस के पास ऐसे वीडियो हैं जो पुलिस दावा कर रही है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे नेता जो हैं वो किसानों को उकसा रहे थे। पुलिस का कहना है कि गाजीपुर से जो बॉर्डर में जो है वो राकेश टिकैत की टीम ने बैरिकेड को तोड़ा है और वो आगे बढ़ गए। पुलिस के सामने जो है वो कहा जा रहा है कि कई विकल्प थे, लेकिन पुलिस कह रही है कि उन्होंने संयम बरतने की का जो परिचय दिया, संयम बरता और कोशिश की कि हिंसा जो है वो ना बढ़ पाए। हिंसा के लिए किसानों को जो दोषी पाए जाने वाले हैं, उसके सूरत में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि कोई भी किसान नेता अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अब तक जो है वो 25 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। पुलिस कमिश्नर ने इसके साथ ही कहा है कि हिंसा में पुलिस की 30 गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। ये एक बड़ा नुकसान है। अब तक जो है 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने संयम बरता। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। और ये हमारी और उनके बीच में एग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है, इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं और तमाम जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है पुलिस की तरफ से और कार्रवाई का आश्वासन दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी दिया गया है कि एक भी जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं ट्रैक्टर परेड में जो हिंसा के बाद जो है वो कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं जो संगठन हैं, उनमें से कई किसान संगठन जो है वो बैकफुट पर हैं। 2 संगठन तो आंदोलन ही अपना वापस ले चुके हैं। किसान संगठनों ने 1 फरवरी को जो उनका प्रस्तावित जो संसद मार्च है उसे स्थगित
स्थगित करने का भी अब ऐलान कर दिया है, क्योंकि जो तस्वीरें आई थी वो एक बड़ी भयानक तस्वीरें थीं। हिंसा, दुर्व्यवहार, धमकाने और माहौल खराब करने के इरादे से उकसाने वाले लोगों के खिलाफ ट्विटर ने भी कड़ा एक्शन किया है। ट्विटर ने करीब करीब 300 से अधिक ऐसे लोगों के अकाउंट को सस्पेंड किया है जो हिंसा हो रही थी उसको भड़का रहे थे, गलत सूचनाएं फैला रहे थे और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इस पूरे मामले में दोस्तों बीजेपी भी भड़की हुई है। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वो भी आप सुनिए। तब पंजाब सरकार को पंजाब से निकलने वाले ट्रैक्टरों पर निगरानी करके जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स है उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करनी चाहिए थी, नहीं की। राहुल गांधी लगातार केवल समर्थन नहीं कर रहे थे, उकसा रहे थे। सीएए में भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस की रैली होती है, सड़क पर आने की वो उकसाते हैं और दूसरे दिन से सड़क पर आंदोलन शुरू होता है। वैसा ही ये भी आंदोलन है। कांग्रेस की सरकार है, वहां जानबूझकर किसानों को उकसाया। कल के ट्वीट भी प्रमाण है। कल यूथ कांग्रेस के और बाकी कांग्रेस के संबंधित संस्थाओं के ट्वीट्स, उदाहरण के लिए मैं बताऊं, एक ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है। ये जो इतना लाल किले पर हुआ अहिंसक था, और जो नागलोई में हुआ था वो अहिंसक था। और जहां जहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहां जो हुआ, जिस तरह से पुलिसों पर प्रहार हुआ, तलवार से, डंडे से, जिस तरह से पुलिस को पीटा गया, पुलिस को 300 से ज्यादा पुलिस जख्मी हुए। अभी तो पुलिस ने कहा है 400 लोग जख्मी हुए। अनेक लोग हॉस्पिटल में है और अनेक पुलिस आईसीयू में भी है। कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस की परेड में के बाद जिस तरह की तस्वीरें पूरे दिल्ली से सामने आई हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है अब वो एक्शन में दिख रही है। लेकिन अभी भी सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिर कब तक ये तमाम लोग जो हैं वो बख्शे जाएंगे, उन पर कब कार्रवाई होगी। और लगातार सोशल मीडिया पर भी लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी का नुकसान किया है उनसे इन प्रॉपर्टियों की वसूली की जाए।